तो बच्चों आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जैसे एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ f1 है, दूसरा लेंस है उसकी फोकल लेंथ f2 है। जब उसको हम कंबाइन करते हैं साथ साथ उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, जब थोड़ी दूरी पे रखेंगे तब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। Combination of lenses. Let L1 is the lens having focal length f1 and optical center O1, and L2 is the second lens having focal length f2 and optical सेंटर O। जब हम पहले लेंस को लेते हैं, सपोज ये पहला लेंस है, सपोज ये पहला लेंस आया तो इसका ऑप्टिकल सेंटर हमने C1 ले लो और इसका C2 ले लो। O आ गया ऑब्जेक्ट, ये आगे आपकी इंसिडेंट रे ओके जहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ये ले लेते हैं हम आई, यहां से जहां तक आ जाएगा जू, जहां से जहां तक आ गया B1 ले लेते हैं कि B1 जो इस लेंस के लिए यूनिट होगी वो सेकंड लेंस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बनेगी, इसलिए इसको हमने B1। ठीक है, अब जब हम सेकंड लेते हैं, अब बोला लेंस फार्मूला क्या है? लेंस फार्मूला है 1/b माइनस 1/u इज टू 1/f। तो पहले लेंस के लिए क्या, और L1 जू क्या है, जू जो जू ही है, जू क्या है, जू ही है। और b क्या है, b जो है वो V1 है। ठीक है, जू जो है वो क्या है, जू है, कौन सा जू है, किस साइड है ये, लेफ्ट साइड, तो माइनस यू और B क्या है, B है। और फोकल लेंथ क्या है इसकी, f1। तो दिस इंप्लाइज दैट ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/b1 minus of minus u is equal to 1/f1। तो ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ जाएगा, दिया गया 1/b1 plus 1/u is equal to 1/f। ये फर्स्ट हो गई। जब हम सेकंड लेंथ लेंगे उसमें क्या होगा, सेकंड लेंथ लेंगे तो फिर क्या होगा, सेकंड लेंथ के टाइम क्या होगा, इसकी जो माइनस और प्लस है ना, इसकी जो माइनस और प्लस ऑलरेडी फार्मूला में एम्बेडेड है, तो हम इसको माइनस यू नहीं लेंगे, ये आपकी आ जाएगी माइनस ई फॉर्म में। ठीक हो गया। अब देखो सेकंड लेंस के लिए, और L2 ये हमारा लेंस 2 है, इसमें क्या होगा कि ये जो रे आ रही है ना, ये आएगी ऐसे,
जानी थी ये इधर 3 से, मतलब B1 बन रहा था, तो अब ये आ गई यहाँ, ये बन गया D। मीन्स जहां से इसको आप I रख लो, I1, और ये हमारी फाइनल इमेज बनी, और ये हमारी होगी D। अब इस लेंथ में क्या है कि ये जो इमेज फर्स्ट लेंस की है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम। और ये इसके लिए u बन जाएगा, और ये इसके लिए क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? v बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम लेंथ फॉर्मूला लेंथ फॉर्मूला 1 by b minus 1 by u is equal to 1 by f। अब हम चेक करेंगे इसमें u क्या है, b क्या है और f क्या है। b क्या है? यहाँ b जो है वो b ही है, और u क्या है वो b1 है, और f क्या है वो f2 है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 by b माइनस 1 by u की जगह आ जाएगा b1 इज इक्वल टू 1 by f। ये सेकंड, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये आएगा 1 by b1 माइनस 1 by u प्लस 1 by b माइनस 1 by b1 इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब b1 यहाँ माइनस का है और ये प्लस का ही कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 by b माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f। जब इन दोनों लेंस को इकट्ठा जोड़ेंगे हम, यदि ये लेंस भी इकट्ठा जोड़ दिया हमने और ये भी इसके साथ लगा L1 और L, ये ऑप्टिकल ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, वो यहाँ है। जब ये जहाँ जाएगा तो यहाँ से होते हुए पहले जाना था इसने इधर, और इस लेंस की वजह से ये इधर आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता जो कन्वेक्स लेंस होता है वो होता है कन्वर्जिंग, तो ये यहाँ जाने के बजाय यहाँ आ गया, ये O हो गया, जहाँ से लेके यहाँ तक ये U हो गया इसका, और जहाँ से लेके यहाँ तक ये B1 था, तो ये अब B का काम करेगा। ये आ गया हमारे पास C1 और C2। तो इस कॉम्बिनेशन की एक फोकल लेंथ होगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इस कॉम्बिनेशंस का कोई सेंटर होगा, वहां से ये U और B है, तो देन 1 by b माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f इस कॉम्बिनेशन के लिए हो सकता है। अब अगर हम यहाँ a रखेंगे, a इक्वेशन, ये हमारी b इक्वेशन आ गई, तो फ्रॉम a एंड b क्या होगा? 1 by f इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। अब इसको क्या करो, ऐड करो, f1 इंटू f2, f2 प्लस f1। तो ये f जो है वो आ गई हमारे पास, f इज इक्वल टू f1 बाई f1 इंटू f2, f1 प्लस। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। समझा गए? दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब हमने क्या करना है कि इस चीज को फाइंड करना है, इसके डिफरेंट केसेस को हमने फाइंड करना है कि अगर वो पहला लेंस अगर कन्वेक्स
कन्वेक्स हुआ तो क्या होगा, सेकंड लेग अगर कनकेव हुआ तो क्या। पहला हम लेते हैं, लेट एफ L1 इज कन्वेक्स, L1 इज कन्वेक्स एंड L2 इज कनकेव, क्या होगा। और ये किसके बराबर है, हैविंग इक्वल फोकल एंड हैविंग, जब केसेस में उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर L1 कन्वेक्स है तो F1 क्या होगी, पॉजिटिव, और F2 क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो F को आप फाइनल F जो होगी वो क्या आएगी, F1 हमारी पॉजिटिव है, F2 नेगेटिव है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, F1 पॉजिटिव है माइनस F। अब माइनस बाहर निकालो, F1 F2 ये F2 माइनस F1, जे और जे कैंसिल कर दो, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया जब जे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इस टाइप का आया। और जब हम इसका केस लेते हैं, थ्री केसेस हैं, थ्री केस अराइज, थ्री केसेस। पहला यह है कि इफ F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, तो ये फाइनल F जो है वो आ जाएगी आपके F स्क्वायर बाई F माइनस F जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो जीरो इंफिनिटी, इट विल एक्ट लाइक ए प्लेन ग्लास, it will act like a plain glass। समझ आई यहां तक, कोई डाउट। तो बच्चों हमारा जो लेक्चर है ऑलरेडी कंटिन्यूड है, हम कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जब दो लेंसेज कंबाइन होते हैं तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो हमने लास्ट रिजल्ट जहां तक हुआ था उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास फोकल लेंथ क्या आएगी, F1 इंटू F2, F1 प्लस F2, ये आएगा। हमने एक केस भी किया था, उस केस को दोबारा हम स्टडी कर लेते हैं। अगर हम if L1 is convex and L2 is concave, तो फोकल लेंथ क्या होगी, F1 हमारी पॉजिटिव होगी एंड F2 हमारी क्या होगी, नेगेटिव। जो फाइनल फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज की वो क्या होगी, F इज इक्वल टू F1 हमारी पॉजिटिव है, F2 हमारी नेगेटिव है, F1 पॉजिटिव है और F2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ गया F1 इंटू F2 माइनस F2 माइनस F1। तो ये हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू F1 इंटू F2 ये फाइनल हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं केस 3, थ्री केसेस अराइज। थ्री केसेस अराइज वो क्या क्या है, पहला केस है, पहला केस है कि अगर F1 is equal to F2 is equal to F, कहने का मतलब यह है कि F1 की फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ बराबर है और F के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या आएगा, फ्रॉम स्टार, इसका नाम इक्वेशन का हम रख देते हैं स्टार, फ्रॉम स्टार ये हो जाएगा F
इज इक्वल टू f इंटू f माइनस f। जो हमारी फोकल लेंथ लास्ट में होगी वो आ जाएगी f स्क्वायर बाई 0 एंड p डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इनफिनिटी। तो कहने का मतलब कोई भी लेंथ जिसकी फोकल लेंथ इनफिनिटी है तो वो प्लेन ग्लास की तरह एक्ट करेगा। दिस इज सिमिलर लाइक प्लेन ग्लास। अब इसके बाद आता है दूसरा केस, केस सेकंड। अगर F1 is greater than F2, तो F1 ज्यादा होगा तो माइनस का साइन आएगा। तो दिस implies that F2 minus F1 is less than 0, क्योंकि F1 ग्रेटर है तो माइनस के साइन से नेगेटिव। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ act like a concave lens। ये concave lens की तरह बिहेव करेगा। अब केस थर्ड, if F2 is greater than F1, F2 is greater than, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। F2 minus F1 is greater than 0, यानी कि पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव। तो देन फोकल लेंथ combination of lenses is positive and it acts like a convex lens। ये था कि जब हम दोनों लेंस को साथ साथ रखते हैं, सपोज करोगे हम लेंस को रखते हैं दूरी पे, इतनी दूरी पे रखते थे। L1 ये है, C1 से लेके C2 के बीच इसकी दूरी है यानी है D। तो देन फोकल लेंथ किसके बराबर आएगी? देन फोकल लेंथ of such type of combination, ये होगी 1 by f is equal to 1 by f plus 1 by f2 minus d by f1 f2। इस टाइप के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हम ऐसे निकालेंगे। जहां तक आपको सब पूरा समझ आ गया, अब इसी के बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कोई बच्चे को कोई डाउट? 2 मिनट के लिए जो हमने अभी रिलेशन किया उसी के बेसिस के ऊपर आप एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि इफ L1 is convex of focal length 10 cm, L2 is a concave lens of focal length, concave of focal length, एक कन्वेक्स लेंस है, ये concave lens of focal length 20 cm and the distance between them is 5 cm. Find the focal length of the combination। अब हम इसकी combination की focal length निकालेंगे। पहले हम देखेंगे क्या क्या चीज हमें दी हुई है, क्या चीज हमने निकालनी है, निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो भी हमने देखना है।
तो उसके बाद जब हम अप्लाई करेंगे उसको तो हमारा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? पॉजिटिव होती है। तो f1 हम लेते हैं, लेट f1 इज इक्वल टू, ये L1 है तो f1 होगी फोकल लेंथ ऑफ L1, वो 10 सेंटीमीटर कन्वेक्स है तो प्लस 10 सेंटीमीटर। अब L2 क्या है? कनकेव है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो f2 क्या हो गया? फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस, वो आएगी -20 सेंटीमीटर। क्यों? वो कनकेव है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, d जो है वो आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द रिलेशन of focal length between the two lenses when they are at a distance d? So then focal length of the combination is 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d1 by f1। ठीक है, तो ये निकाल दिया मैं 1 by f is equal to 1 by 10 minus 1 by, ये आ गया 20 आपका, ठीक है, माइनस d आपका 5 आ गया, ये 10 इंटू -20। ठीक है, जहां तक कोई डाउट? अब ये देखो, ये 1 by, आप जहां प्लस लिख के -20 लिख सकते थे, तो इसको दोबारा करके ऐसे लिख सकते हो 1 by 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका आ गया 200, इसको कैंसिल करेंगे तो 40, इनका एलसीएम ले लो 40, तो ये 40 आया तो 4 से आपने किया, ये 40 है तो ऊपर 2 से करो और ये 1। अब 4 + 1 5 - 2 किया 3 by 40। f, अब आप f कर सकते हो, ये था 1 by f, 1 by f इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे करो कि 1 by f इज इक्वल टू 3 by 40 है, तो f कितना होगा? f इज इक्वल टू 40 by 3, 3 1 3 13 से मल्टीप्लाई करो 39, 1 आ गया तो 10 हो जाएगा, 30 फिर 30 जाएगा, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास f इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है कि फोकल लेंथ इस टाइप के कॉम्बिनेशन की क्या होगी। बच्चों अंडरस्टैंड? यस सर।